Hello friends, let us start Accountancy Part 1, Chapter number 1, Introduction to Partnership. First of all, let us understand what is partnership. When two or more persons who are competent to undertake a contract or earn profit of a legal business, the business is termed as partnership. जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक बिजनेस फर्म स्टार्ट करते हैं उसमें से प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे पार्टनरशिप कहा जाता है. ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप फर्म में एक टारगेट कंप्लीट होने के बाद वो पार्टनरशिप फर्म क्लोज कर देते हैं. लॉन्ग टर्म में वो पूरा लंबे टाइम तक चलता है. ये आगे डिटेल में समझाऊंगी. उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का वेटेज बता देती हूँ. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसका वेटेज 4 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 1 मार्क का MCQ जो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा, और रिमेनिंग 3 मार्क्स एक शॉर्ट सम में आएंगे. शॉर्ट सम आएगा 3 मार्कर जो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 21 पे आएगा. एक्सप्लेनेशन, बेसिक एक्सप्लेनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज ऑफ पार्टनर्स. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का कंसेप्ट समझते हैं पहले. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है पार्टनर्स इसे डिसाइड करते हैं जब भी वो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं. इससे उनको हेल्प मिलती है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे किस रेशियो में डिवाइड किया जाए अमॉन्ग द पार्टनर्स. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. रिया एंड दिलीप and Kirtan are partners of a partnership firm. The profit and loss sharing ratios of partners is 6:3:2 respectively. Determine the amount of profit for each partner if the profit of partnership firm at the end of the year was 66,000. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया है कि रिया, दिलीप और कीर्तन 3 पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप फर्म के. उन्होंने डिसाइड किया है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 6:3:2 रिस्पेक्टिवली दिया है, और हमें डिटरमाइन करना है ईच पार्टनर का प्रॉफिट. और एंड ऑफ द ईयर में हमें टोटल प्रॉफिट जो बिजनेस का दिया है 66,000 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू इज़ हम तीनों पार्टनर्स के यहाँ पे नाम लिखेंगे. रिया, देन दिलीप एंड कीर्तन. नाउ जो टोटल प्रॉफिट है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लिख लीजिए 66,000 रुपीज़. तीनों पार्टनर्स के लिए हम लिखेंगे क्योंकि तीनों का कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट का. नाउ अब इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका कितना शेयर हुआ है प्रॉफिट का. सो हमें यहाँ पे रिस्पेक्टिवली एक दिया गया है रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसे कहा जाता है. तो हम पहले तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो यहाँ पे लिखेंगे. फर्स्ट इज़ रिया का है 6th पार्ट, देन दिलीप 3rd पार्ट एंड कीर्तन 2nd पार्ट. और इसका टोटल देखना है 6, 3 और 2 इज़ 11. यहाँ पे हम लिख लेंगे 11. इससे हमें डिवाइड करना है. अब इसका कैलकुलेशन हम जब करेंगे जो आंसर हमें मिलेगा वो इसका प्रॉफिट होगा. हर पार्टनर का प्रॉफिट हमें मिलेगा. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिया का आया 36,000 रुपीज़. देन नेक्स्ट इज़ दिलीप, उसका आया 18,000 रुपीज़. और लास्ट जो कीर्तन है उसका प्रॉफिट हमें मिला है 12,000 रुपीज़. सो ये मेथड है जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज़ ऑफ पार्टनर से फाइंड कर सकते हैं जिसका रेशियो दिया गया हो और हर एक पार्टनर का प्रॉफिट हमने फाइंड किया है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हमें मिल गया. ये सॉल्व हो गया है सम. अभी यही क्वेश्चन सेम MCQ में आ सकता है. तो अब MCQ में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सेम यही क्वेश्चन लिया गया है पर इसे हम क्विकली सॉल्व करेंगे. द कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ रिया, दिलीप एंड कीर्तन इज 6:3:2 रिस्पेक्टिवली. द डिविजिबल प्रॉफिट इज 66,000 रुपीज़. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कीर्तन. ओनली एंड ओनली वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ कीर्तन. सो क्विकली हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे बिकॉज 1 मार्क का MCQ है. सो वी हैव टू कंज्यूम आवर टाइम. So let's find profit of Kirtan is equal to the amount given 66,000 rupees
एंड विल सी व्हाट इज़ द रेशियो। इसका रेशियो क्या है, तो ओनली देखना है 2 और डिवाइड करेंगे इसका टोटल जो आएगा उससे इसे डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 11। सो नाउ विल गेट इज़ ₹12,000। इसका जो आंसर आया है वो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अमाउंट मिली है प्रॉफिट वो ये है ₹12,000। हियर इट इज़ गिवन इन ऑप्शन बी, तो ये आंसर होगा 12,000। तो ऐसे हमने देखा है कि ये इसका आंसर आ गया है। एमसीक्यू में ऐसे पूछा जा सकता है 1 मार्क। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हीरल विड्रॉज ₹500 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ और if 10% per annum interest chargeable on drawings, determine the annual drawings and interest on drawings। हीरल है वो अपने पार्टनरशिप फर्म में से एवरी मंथ ₹500 बिगनिंग में विड्रॉ करती है। एवरी मंथ की बिगनिंग में ₹500 विड्रॉ कर रही है और जो इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्जेबल है वो है 10% पर एनम। अब हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है एनुअल ड्राइंग्स, अमाउंट फाइंड करनी है एनुअल ड्राइंग्स की और अमाउंट फाइंड करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। सो लेट अस स्टार्ट द सम। पहले हम टोटल एनुअल ड्राइंग्स फाइंड करेंगे, उसने कितने अमाउंट का ड्राइंग्स किया है। तो 500 एवरी मंथ के बिगनिंग में मतलब 12 मंथ्स, तो 12 से ₹500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹6000। वो उसकी एनुअल ड्राइंग्स है, तो ये इसका आंसर मिल गया। एनुअल ड्राइंग्स का आंसर ₹6000 मिला है। अब हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस ड्राइंग के ऊपर, वो कैसे कैलकुलेट करना है उसकी फॉर्मूला देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नाउ इसकी फॉर्मूला है PRN डिवाइडेड बाय 100। Here P stands for प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसे P से डिनोट किया है। R इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट और N इज़ नंबर ऑफ ईयर्स। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले नंबर ऑफ़ ईयर्स के रिलेटेड में एक टेबल से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जब भी हम ऐसा सम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें एक टेबल अपने माइंड में सेट कर देना चाहिए जिसमें 12 मंथ्स ड्राइंग्स, अगर हमारी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो ये कैलकुलेशन लेना है, और ड्राइंग्स अगर एंड ऑफ मंथ हो तो ये कैलकुलेशन कैसे करना है वो डिटेल में समझते हैं। जैसे इस सम में दिया गया है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे एवरी मंथ वाला कॉलम देखना है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे तो पूरे 12 मंथ्स तक उसकी ड्राइंग्स होगी। अगर सेकेंड मंथ से स्टार्ट करेंगे तो 11 मंथ्स तक ड्राइंग्स होगी। ऐसे कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ्स तक, तो एट द एंड ऑफ ईयर हम इसका टोटल करेंगे तो 78 आंसर आएगा। इसे हमें अपने सम में कैलकुलेट करना है। अगर इस सम में एट द एंड ऑफ द ईयर दिया होता तो हम इस तरीके से करते कि एंड ऑफ द ईयर में होगा तो फर्स्ट मंथ का 11 मंथ्स ही काउंट होगा क्योंकि फर्स्ट मंथ जा चुका है, तो इसमें एंड तक 0 तक आएगा और इसका जब टोटल करेंगे तो आंसर 66 आएगा। बट ये अभी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हम इससे ही लेंगे 78। पर इसे सॉल्व कैसे करना है और हमारे क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है पहले इसे सॉल्व करते हैं। अभी इंटरेस्ट फाइंड करना है। I इज़ इक्वल टू PRN अपॉन 100। हमारा P प्रिंसिपल अमाउंट है 500, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया गया है 10%, दैट इज़ यहाँ पे लेंगे 10 अपॉन 100, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ़ ईयर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो टेबल बताया था उसमें हमें ये 78 को कंसिडर करना है। 78 को टोटल मंथ्स 12 से हमें डिवाइड करना है और अब ये कैलकुलेशन हमें मिल गया है। अब इसका आंसर जब आएगा वो आएगा ₹325। तो ये मिला है हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये जो ड्राइंग्स थी 6000 की उसका ये इंटरेस्ट मिला है। तो ये 2 आंसर और ये हो गया सम हमारा।